क्वेश्चन 1, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो कौन सा शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार? तो होगा आपका राइट आंसर ए, लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वर्तमान में IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन दूसरा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, मणिपुर राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। क्वेश्चन तीसरा, कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, हरियाणा राज्य देश का सबसे पहला राज्य बना जिसने दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू किया है। क्वेश्चन चौथा, भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ भारत ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, चीन के साथ भारत ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये प्रश्न टीए भर्ती वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पांचवा, किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं? तो किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर ए, तमिलनाडु में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं। क्वेश्चन छठवां, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, मिस्र देश को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है हाल ही में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सातवां, किसने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पीड कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो किसने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पीड कॉल्स को रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, संचार मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पीड कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है हाल ही में। क्वेश्चन आठवां, भारत सरकार ने किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य में भारत सरकार ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी गई है। ये क्वेश्चन भी टीए भर्ती वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नौवां, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर डी, सिंगापुर और भारत के वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो हर साल किस तारीख को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। क्वेश्चन 11वां, भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की कौन सी जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है? तो भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की कौन सी जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 150वीं जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर। क्वेश्चन 12, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG से कितने खेलों को हटा दिया गया है? तो कितने खेलों को हटा दिया गया है ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2026 से? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 6 खेलों को हटा दिया गया है CWG खेलों से। क्वेश्चन 13, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना वर्ष 1948 में कब की गई थी? तो कौन सी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना हुई थी 1948 में? तो होगा आपका राइट आंसर सी,
24 अक्टूबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 14, कहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ हुआ है? तो कहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ हुआ है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, दिल्ली में हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन 15, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ प्रधानमंत्री द्वारा उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी, जैसे कि रीवा में, अंबिकापुर, सहारनपुर आदि शहरों में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है।